बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन करें ये इस कदर मज़ेदार बनता है कि आप इसको घर में एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत टेस्टी चिकन स्टार्टर की रेसिपी बनती है। ये मुंह में घुलने वाली रेसिपी आप कैसे घर में बना सकते हैं। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो चिकन लिया है वो है 750 ग्राम। मैंने बोन्स के साथ लिया है। आप चाहें तो विदाउट बोन भी ले सकते हैं, लेकिन बोन के साथ इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैंने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 2 खाने के चम्मच हम इसमें चिकन टिक्का मसाला डालेंगे। आप इसमें तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं चिकन टिक्का मसाले की जगह। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए हम इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे और हाफ लीमू को हम अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। 30 मिनट गुजरने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें मैं सारा चिकन को डाल दूंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट तक कुक करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। 2 मिनट गुजरने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे और 20 मिनट तक हम चिकन के पानी में ही इसको कुक करेंगे ताकि ये चिकन हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 20 मिनट हमारे गुजर चुके हैं और चिकन हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। ढक्कन हटाने के बाद अगर आप देखें कि चिकन में थोड़ा सा पानी रह गया है तो आप इसको हाई फ्लेम पर ड्राई कर दें। ड्राई करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे। अब मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। पानी ऐड करने के बाद अब हम हर स्लाइस को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद हम इसको एक अलग बोल में डालते जाएंगे। सारे स्लाइसेस हमने ऐसे ही अच्छी तरह से निचोड़ लेने हैं। अब हम इसमें 4 मीडियम साइज़ के आलू डालेंगे जिनको मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया था। अब हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। चाहे तो आप इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से हमारे आलू और ब्रेड मैश हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन के स्लाइसेस ऐड कर लेंगे। चिकन ठंडा होने के बाद हमने बोन और चिकन को अलग कर लिया था और इसको अच्छी तरह से श्रेड कर लिया था। चिकन डालने के बाद अब हम इसमें प्याज डालेंगे। 2 मीडियम साइज की प्याज को हमने चॉप कर लिया है। अब हम इसमें 2 टीस्पून बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर। हाफ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 खाने का चम्मच हम सब्ज धनिया के पत्ते डाल देंगे चॉप किए हुए। 1 खाने के चम्मच हम पुदीने के पत्ते चॉप किए हुए डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा आलू के हिसाब से। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाफ लेमन हम इसमें स्क्वीज़ कर देंगे। अब हम एंड पे डालेंगे बटर। बटर हमने 3 खाने के चम्मच डालने हैं। इससे ये बहुत ज़्यादा बटरी बनेगा और बहुत क्रीमी बनेगा। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कबाब बनाने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से रोल करेंगे गोल गोल और हम इसको टैप करके एक अच्छा सा कबाब की शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ज़बरदस्त कबाब हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह हमने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। कबाब रेडी करने के बाद अब हमने इसकी कोटिंग को तैयार करना है। कोटिंग को तैयार करने के लिए मैंने एक प्याली ली है। अब हम इसमें 2 अंडे डालेंगे तोड़कर। 2 अंडे डालने के बाद हम 1 टीस्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून हम इसमें नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये कोटिंग हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है और सारे कबाब देखें हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले एक कबाब लेंगे। कबाब को हम कोटिंग में अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हम पैन में डाल देंगे। इसी तरह हमने सारे कबाब जो है वो कोटिंग में रोल करके पैन में डालते जाना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। तो एक साइड हमारी जो है वो कुक हो चुकी है। अब हम साइड को चेंज करेंगे। अब हम दूसरी साइड को भी कुक कर लेंगे। बार बार आपने साइड्स चेंज करनी है जितनी देर हमारे जो कबाब हैं वो अच्छी तरह से गोल्डन नहीं हो जाते। कबाब हमारे जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और गोल्डन भी हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार हमारे चिकन टिक्का कबाब रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी। बहुत क्रीमी, बहुत मज़ेदार ये कबाब घर में तैयार होते हैं। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।